कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं चलाती हूँ एक महिला मंडल, स्वाभिमानी महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैंने मेरे मोबाइल के अंदर एक इंस्टाग्राम के पेज पे एक वीडियो देखा था एक लेडीज का, कि जिसका आदमी उसको छोड़ के चला गया है, पता नहीं कहाँ है, और वो सी इज प्रेग्नेंट, वो भी प्रेग्नेंट है। तो मैं उससे की कुछ इंक्वायरी निकाली, जो मेरे ही एरिया बैड्रा में रहने वाली लड़की थी। तो उसकी इंक्वायरी निकाल के मैं आई हूँ उससे मिलने के लिए, जिसका नाम है रेशमा सैयद। तो आइए हम बात करते हैं उनसे, और इसके अंदर हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं वो देखते हैं। ये है रेशमा जी, आप इनसे बात करते हैं। वही मेरे हस्बैंड 10:30 बजे, जो 10 तारीख की 10:30 बजे मुझे लास्ट कॉल किए थे। उसके बाद उनका कॉल नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मिसिंग है। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि अडल्ट लोग जो रहते हैं, बड़े लोग, उनका ना 24 आवर के बाद ही मिसिंग कंप्लेंट लिया जाता है। मैं निर्मल नगर गई 24 आवर के बाद, तो उन्होंने बोले वो जहाँ से उनका जॉब है ना वही पुलिस थाना लगेगा, क्योंकि वो अम्बोली पुलिस थाना लगा, तो बोले आपको वहीं से मिसिंग कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी करा चुके हैं। इसकी पूरा स्क्रीनशॉट में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी वीडियो के अंदर। देन मैंने मिसिंग कंप्लेंट कराया और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग फोन ट्रैक पे करते हैं, मतलब लोकेशन चेक करते हैं ये वो। मैंने कॉल किया कि सर कुछ हुआ, तो मेरे को फिर ये लेटर लेने के लिए बुलाया और साइन करने के लिए मैं गई। फिर मेरे को बोलता है लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा है, जबकि हो सकता था उनसे। फिर उन्होंने बोला कॉन्टेक्ट पे डिटेल निकालेंगे, किससे लास्ट बात हुई, क्या हुई। फिर मुझे बोला गया कि छुट्टी पड़ गई। कितने दिन हो गया है उनको जाके? जुम्मा के दिन गए थे, कल देखा जाए तो जुम्मा दिन, और आज देखा जाए तो 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। तो आपने उनके पेरेंट्स से बात नहीं की? नहीं, मैंने ना सुबह ही पुलिस चौकी जाने से पहले पुलिस चौकी जाने से पहले मैंने उनकी मम्मी को कॉल किया था, जो कि मुझे बोले वो गांव में। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक का पता चला है वो गांव में नहीं है, वो यहीं पे ही है, जो कि जोगेश्वरी में, ओशीवारा में। ठीक है, वो वहीं साइड है। मैंने उनको कॉल किया, वो बोलते मेरा सर क्यों खा रही हो, तुम लोग का झगड़ा हुआ होगा, मतलब टेंशन नहीं हुई। तो उनको आपके हिसाब से उनके लड़के के जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को पता है कि उनका बेटा कहाँ पर है? जी, उनके पास ही है। क्योंकि क्या था पता है, मैं जब उनके घर पे गई थी ना, मैं 1-2 महीने ही रही थी, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं था। उन लोगों ने क्या किए थे, दहेज के लिए टॉर्चर करना स्टार्ट हो गया था। हम लोग की लव थी, ऑब्वियसली दहेज वगैरह का कोई मायना तो था ही नहीं हमारे दरमियान। हम लोग का बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे खाने पीने पे। उनकी सिस्टर है, हिबा नाम है, उनकी मम्मी है, ये दोनों टॉर्चर करने लगे थे। इनके डैडी भी टॉर्चर करने लगे थे, बिकॉज वो है मतलब एक बोलते ना लड़का है, आदमी है, वो औरत पे इतना प्रेशर नहीं कर सकता। उन्होंने मुझ पे भी किया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे नहीं जम रहा है, फिर मेरे हस्बैंड को इन लोग ना अकेले जैसे कि हमारी बातचीत हुई, तो तुम्हारा ये कहना था कि तुम ऑलरेडी पहले से लड़की को और उसके माँ बाप को जानते थे। जी। तो जब उनको जानते थे तो फिर दहेज का टॉर्चर किस तरीके का? हम लोग मिल चुके थे, ठीक है, लेकिन उन लोग एग्री नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और बेटा चाहता था शादी हो तो हो, ठीक है। अब उनके बेटे को इन्होंने अकेले में लेके गए, और अकेले में लेके जाके बोला कि तलाक ले ले, तेरी उम्र नहीं है तो तलाक ले ले, लड़की को छोड़ दे। उसके माँ बाप भी नहीं छोड़ दे कहीं ना कहीं, लड़का लड़ गया। नहीं, मैंने प्यार किया है, मैंने मोहब्बत किया है, मैंने उससे शादी किया है, मैं नहीं छोड़ सकता, उसका कोई नहीं है अभी। वो लड़के मेरे को लेके आ गया। हम लोग कुछ टाइम नालत पर रहे, दिल्ली गए, फिर मेरी मम्मी बुलाई, मेरी मम्मी के पास आए, हम लोग वहाँ पर रहे, सब सही चल रहा था। वो टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे सब करना। और राम मंदिर, अंधेरी से राम मंदिर 3-4 स्टॉप पे ही है, ठीक है। वो राम मंदिर जाते थे अपने काम के लिए, और बहुत बार गए, मैं जानती हूँ। अब मुझे डाउट है, 17,000 सैलरी मिली थी, इन्होंने मुझे ये बताया था कि सैलरी उस दिन मिलने वाली है, ठीक है। कितनी मिलने वाली है, क्या मिलने वाली, ये नहीं बताए थे। 17,000 सैलरी मिली। 10:30 बजे मुझे कॉल किया, रेशमा, वो लास्ट कॉल था, रेशमा मैं जा रहा हूँ राम मंदिर, 1-2 घंटे का काम है, तुम खाना खा लेना, मैं आ जाऊंगा, या मैं वहाँ पहुंच के कॉल करूंगा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। अब उनके पापा राम मंदिर में रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। अब उनके पापा, मुझे डाउट है उनके पापा ने अपने बेटे को बिठा लिए है, उसको हेरेसमेंट किया गया है, उसको मेंटली टॉर्चर किया है, या तो उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, जो कि इसकी मम्मी पापा ने किया। क्योंकि इनकी मम्मी पापा, मेरा चीज का नुकसान, क्योंकि इनकी मम्मी पापा शादी के लिए बहुत ज्यादा ही खिलाफ थे, और इनका बेटा इनके खिलाफ हो गया। वो मेरे खिलाफ हो, इनके बेटा इनका खिलाफ हो गया, बस वहीं पे। और 17 मतलब इन लोग थोड़े हैं दहेज के लालची, थोड़े पैसे के लालची। बेटे के पास 17,000 देख लिए और बेटे को अपने अंडर में कर लिए इन लोगों ने। अब मुझे डाउट है कि उन लोग के पास है, क्योंकि इन्होंने मेरा कॉल नहीं उठा रहे, और मुझ पे ना केस करने का बोल रहे हैं कि मैं तेरे पे केस करूंगा, तू पेट से नहीं है, ये मेरे बेटे का नहीं है, ऐसा। और मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ पुलिस चौकी चलो, मेरा कोई भी नहीं है ना, मेरे माँ बाप साथ चल रहे, और वो भी क्यों चलेंगे, बेटा आपका है। जी नहीं, मैंने वीडियो डाला था ना, तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उन लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सब जगह से मुझे कॉल मैसेज आया, बहुत दुआ की उन लोगों ने। मेरी मम्मी पापा ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनके अंडर में हूँ अभी, और उनके ही थ्रू, मेरी मम्मी पापा के थ्रू ही मुझे बहुत सी चीजें मालूम पड़ी है, जो उन्होंने झूठ बोला है मेरे से। जैसे कि क्या? जैसे कि उन लोगों ने मुझसे झूठ बोला है कि उनका घर नहीं है,
अच्छा मुझे भाड़े के घर में रखा गया था, अच्छा टॉर्चर किया गया वहाँ पर। छोटे से घर में मैं कोटमाले पर सोती थी, ठीक है। उनका खुद का घर है, अच्छा। खुद तो की पहले पता दुकान था है। कि खुद का घर कुछ है? भी नहीं पता था, उनके वहाँ रहने वालों को नहीं मालूम है। अच्छा इन लोग ऐसे चोरी चुपके रहते हैं, मतलब इन लोग फ्रॉडी है। अच्छा इनके पेरेंट्स है ना, ये फ्रॉडी है। इनका जो बेटा है ना, अब सच्ची मोहब्बत कर बैठा मेरे से। अच्छा। इन लोग को यही चीज की चिड़ हो गई है। यानी कि घर वो लोगों का घर है खुद का अपना दुकान है, खुद की अच्छा। गाड़ी, और मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटे ने भी छुपाया, वो चीज ही मुझे पूछनी है। मेरे को डिवोर्स नहीं लेना उनसे, मुझे उनसे बैठ के बात करनी है। मुझे केस उसके पेरेंट्स पे करना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स है ना बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरी। फोन भी नहीं उतारे, ब्लॉक। उनकी मम्मी ने फर्स्ट टाइम जो बात किया था वही लास्ट बात की, मुझे ब्लॉक कर दिया। उनके पापा तो बदतमीजी से यानी बात कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से ऐसा है कि जो उनका लड़का है शहजान, वो शहजान। अभी हाँ उनके पेरेंट्स के साथ में है। जी कभी वो किसी भी तरीके से माँ बाप के प्रेशर में आके हाँ। वो लड़का जो है आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है नहीं और कर नो रहा है। कांटेक्ट में जा चुका है, या सेकंड आपको ये डर है कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ में कुछ कुछ गलत गलत किया कर है। दिया है। और अभी फिलहाल तुम प्रेग्नेंट हो। जी जी। अच्छा ठीक। तो ये थी रेशमा की स्टोरी। तभी इंशाल्लाह जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं बहुत सारे मैटर सॉर्ट आउट की हूँ, अभी तक के खत्म करती हूँ, उन लोगों पे काम करती हूँ। तो आज से यानी कि आज तारीख है कितनी, 16। आज हाँ 16 तारीख है। 16 तारीख से आज हमने रेशमा का काम हाथ में लिए। तो इंशाल्लाह कल हम जाएंगे निर्मल नगर चौकी, उसके अलावा ओसीवाड़ा चौकी, वहाँ के एसीपी डीसीपी निर्मल नगर जी के एसीपी डीसीपी, देन कौन सी अम्बेवली चौकी, उन सब जगह पे जाके हम मालूमात करेंगे और हमारे काम को देखते हैं कि आगे कैसा क्या रहता है। मेरे वीडियो से मैं आपको सारी जानकारी दिया करूंगी कि हमारे आगे के काम कैसे है। रेशमा मैटर देखते कहाँ तक जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या नाम है उस लड़के का, शहरान। क्या सर, शहरान। सहरान से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और सहरान के माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। उसके अलावा निर्मल नगर पुलिस चौकी, अम्बेवली पुलिस चौकी और ओसीवाड़ा पुलिस चौकी के सीनियर एसीपी डीसीपी सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज, एक लड़की है जो अबला भी है प्लस वो प्रेग्नेंट है, तो आप लोग इसके मैटर को सीरियसली लें। और जहाँ पे भी ये लड़का, उसका फोटो डाली हूँ मैं, तो इस लड़का कहीं पे भी आपको मिलता है, मिसिंग कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस लड़के को ढूंढने में हमारी मदद करे, हमारी कोशिश करे, ताकि जो भी है उस लड़के को इस लड़के से मिलाया जाए। या फिर वो लड़का भी हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज आके मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी ऑफिस में आके इस लड़की को नहीं मिलना है तो आए मेरी ऑफिस में, हमसे बात करें, क्या प्रॉब्लम है बताएं, रहना चाह रहा है, नहीं रहना चाह रहा है, क्या, क्योंकि ये लोग पहले 2 थे, अभी ये लोग 3 होने जा रहे हैं, बच्चा भी होने वाला है इसका। और जो इसके पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आखिर आपका बेटा आपके पास में है तो आप प्लीज बताइए, और आखिर आपका बेटा आपके पास से मिलता है और ये इनलीगली कुछ भी उस पर कुछ हुआ हुआ मिलता है तो हम आप पे लीगली एक्शन लेंगे और हम आप पे कायदेशीर कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे। थैंक यू सो मच।